अच्छा जी, आज मैं अपने देखने वालों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आ गई हूँ। जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, मुझे अच्छे से कमेंट करते हैं और मेरा साथ दे रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियां अता फरमाए। अल्लाह पाक आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी जिंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपनी वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाना, पूरी वीडियो को वॉच करना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और आज की वीडियो हम बात करेंगे डॉक्टर नबीहा के बारे में कि जिस बात का डर था वही हुआ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लोगों ने डॉक्टर नबीहा को तनकीद का निशाना बनाया। इतनी ज़्यादा तनकीद की लोगों ने कि इसके निकाह पर बहुत सारे लोगों ने उंगलियां उठाई, किसी ने निकाह कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बहुत बहुत बातें की लोगों ने। तो आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि जिस चीज़ का डर था वही हुआ, कि डॉक्टर नबीहा के साथ क्या हुआ। कि आप पूरी वीडियो वॉच करेंगे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ दिखाऊंगी। और डॉक्टर नबीहा के भाई ने भी खामोशी तोड़ दी, उसने कहा कि बहुत हो गया है। डॉक्टर नबीहा के भाई की गुफ्तगू सुने और डॉक्टर नबीहा को क्या हुआ अचानक से, वो सब कुछ आपको दिखाऊंगी मैं आज की वीडियो में। तो पूरी वीडियो को जरूर वॉच करें। चलें जी, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको हर चीज़ दिखाऊंगी वीडियो में डॉक्टर नबीहा के बारे में, उसकी निकाह से लेके मेहंदी, मायों, मेहंदी, तेल और उसकी वलीमे तक। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखें डॉक्टर नबीहा की। तो आपने ये वीडियो देखी। इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि डॉक्टर नबीहा और उसका जो है खोखर, ये दोनों किस तरह डांस कर रहे हैं। मेहंदी वाली वीडियो में दोनों डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत सबकी बारातें आए। क्योंकि असल बात पता क्या है, जो खुशियां होती है ना, खुशियों को बहुत जल्दी नजर लग जाती है। कोई भी बंदा है किसी की खुशी देख के बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये बंदा खुश कैसे हो गया है। देखो ना, बंदा दुनिया पे आया, हर बंदे को खुश होने का, खुश रहने का पूरा पूरा हक है। लेकिन क्या लोग खुशियों को नजर लगा देते हैं। किसी खुश बंदे को देख के लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, लोग उसको नजर लगाते हैं। और नजर जो है ना, हसद नजर, ये बहुत बुरी चीज है। अल्लाह ताला माफ करे, ये बहुत बुरी चीज है। हर बंदा देख के किसी की खुशी को माशाल्लाह नहीं पढ़ता, जबकि किसी की खुशी को देख के तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि माशाल्लाह पढ़ो, ठीक है। लेकिन लोग माशाल्लाह नहीं पढ़ते। तो डॉक्टर नबीहा ने अगर निकाह का इरादा किया, उसने निकाह किया और लोगों ने उस पर इतनी ज़्यादा तनकीद की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि निकाह का प्रोग्राम उसको हजम हो गया। अब उसने पागलपन यहाँ पर यह किया है कि उसने अब सोचा कि मैं मेहंदी की रस्म करूँगी, मायों करूँगी और फिर मेरे वलीमे की होंगे और मेरी शादी जो है ना वो पाकिस्तान की टॉप ट्रेंड शादी बनेगी। ये उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। एक औरत जो लोगों को अकल की बातें बताती है, लोगों को अकल की बातें बताने वाली, लोगों को नसीहत करने वाली औरत ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है या गलत। डॉक्टर नबीहा ने अपने वलीमे पे कौन सी बड़ी गलती की कि जिसकी वजह से उसको ये दिन देखना पड़ा। डॉक्टर नबीहा के भाई का इंटरव्यू आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में, और डॉक्टर नबीहा के साथ क्या वाकया पेश आया, अफसोसनाक वाकया पेश आया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। आपने पूरी वीडियो को जरूर वॉच करना है, वीडियो छोड़ के कहीं नहीं जाना। अच्छा, मेहंदी का कलर बड़ा आपका प्यारा आया। हारिस का नाम लिखवाया आपने? हाँ, ये रहा। आपने ढूंढा था? क्या चीज ये में है क्या? हारिस और डॉक्टर नबीहा। ओ, हारिस और डॉक्टर नबीहा। मोर भी बना हुआ है और हाथी दिखाएं, हाथी और मोर जो बनवाया आपने। ये देखें, वाह भाई वाह। कहते हैं जिसकी मेहंदी का कलर डार्क आता है उनकी सास बड़ी अच्छी होती है, बड़ा प्यार करती है उनसे। बहुत प्यार करती हैं। मेरी सास वाकई बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी कितनी अच्छी है, कितना प्यार करती हैं? बहुत प्यार करती हैं, बहुत बड़ा ख्याल रखती हैं। और अब बात आई है वलीमे की। तो जब वलीमे की बात आ गई है तो वलीमे के दिन डॉक्टर नबीहा को अचानक से क्या हो गया। डॉक्टर नबीहा को किसी की नज़र लग गई है, नज़र खा गई है, क्योंकि खुशी जो है ना वो हर बंदे से बर्दाश्त नहीं होती किसी की। तो डॉक्टर नबीहा को के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि उसको किसी की नज़र बद लग गई और डॉक्टर नबीहा बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। डॉक्टर कैसी हैं आप? बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मैं बस ठीक नहीं हूँ, गला खराब है, बुखार चढ़ा हुआ है। मेहंदी वाले दिन मैंने आपको बताया था ना, बुखार चढ़ा हुआ है। तो अभी सुबह से ड्रिप्स लग रही हैं बस। ये क्या हुआ आपको? ये ड्रिप्स लग रही हैं और इंजेक्शंस वगैरह लगे हैं। गला बिल्कुल बंद। हाँ, बड़ा मुश्किल में गुजरा होगा क्योंकि जी। मैं तो रेस्ट पे हूँ 2 दिन से। आपको पता है 1 दिन का गैप था बीच में, तो मैं 2 दिन से बीमार हूँ और मुसलसल बेड पे हूँ। मैं अभी बेड पे से उठ के सिर्फ सैलून गई हूँ, तो उन्होंने मेरी डेंटिंग पेंटिंग करके मुझे लग रहा है कि आपकी नाखून ने आपको एक बार फिर से नजर लगा दी है। हाँ, नहीं बस अब क्या कह सकते हैं। इतनी बीमार हो गई कि वो कह रही है कि मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था, बेड से उठना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि मैं बेड से उठूं कैसे, गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो औरत जो चीख चीख के लोगों को नसीहत करती है, लोगों को अकल की बातें बताती है, और उस औरत की आवाज़ ही निकलना बंद हो गई है। अल्लाह ताला माफ़ करे। तो ये किस चीज़ का रिजल्ट है? ये रिजल्ट है उस चीज़ का कि दिखावा करने का,
अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अपनी खुशियों को तुम छुपा के रखो, अपनी खुशियों को दिखावा ना करो, लोगों को ना दिखाओ अपनी खुशी। यहाँ तक अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर तुम बाहर से कुछ चीज़ भी लेकर आओ ना, खाने की कोई अच्छी चीज़ लेकर आ रहे हो, तो उसको तुम ऐसे उसको छुपा के लेके आओ कि किसी को उस पर नज़र ना पड़े, क्योंकि उस चीज़ को अगर नज़र लगी तो वो चीज़ तुम्हें हजम नहीं होगी। ठीक है, उस खाने वाली चीज़ को छुपा के रखो, छुपा के खाओ, किसी को दिखाओ मत। और डॉक्टर नबीहा ने तो 1.5 से 2 करोड़ तक का लोगों को बताया, दिखावा किया। और वलीमे के दिन से ये मेहंदी में इतनी खुश थी, निकाह पे इतनी खुश थी, और ये मायों पे इतनी खुश थी। और वलीमे के दिन, जो दिन इसका टॉप ट्रेंड बनना था, पाकिस्तान का टॉप ट्रेंड इसका वलीमा, इसकी शादी का दिन, उस दिन डॉक्टर नबीहा की आवाज़ नहीं निकल रही, क्योंकि डॉक्टर नबीहा को नज़र लग गई है किसी की, और डॉक्टर नबीहा बुरी तरह बीमार हो गई है। डॉक्टर नबीहा की आप ये वीडियो देखें ज़रा। लास्ट कोई कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि आपने आज वाकई में हिम्मत दिखाई है। कल की तबीयत भी मेरी आंखों के सामने थी आप। कल और आज सुबह का जो दिन था ना, मैं बिल्कुल बेहोश थी, मतलब मुझे होश भी नहीं थी और मैं बेड पे से उठ भी नहीं सकती थी। इनकी भाभी और भाई और अब्बू, मेरे ससुर, माशाल्लाह वो तीनों डॉक्टर्स हैं, तो वो रेगुलर सुबह से जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन थी मैं उनके, और वो मुझे ड्रिप्स लगा रहे थे, चेकअप कर रहे थे। आपने डॉक्टर नबीहा की वीडियो देखी, उसकी आवाज़ सुनी है, मैं कहती हूँ उसकी आवाज़ ऐसे बंद हुई पड़ी बेचारी की, उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही डॉक्टर नबीहा की, उसको हो क्या गया है। कुछ नहीं हुआ, इसको सिर्फ नज़र लगी है, इसकी खुशियों को नज़र लगी है, जो लोगों से हजम नहीं ना होती उन लोगों की नज़र लगी इसको। और अल्लाह ताला माफ़ करे, नज़र बहुत बुरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है जो नज़र है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने मना किया है कि अपनी खुशियों को दिखावा ना बनाओ, अपनी चीज़ों को छुपा के रखो। कोई भी चीज़ है ना, उसका तुम दिखावा करोगे तो उसका रिजल्ट कोई ना कोई उसका अंजाम ज़रूर निकलेगा, तो इसलिए चीज़ों को छुपा के रखना चाहिए। देखिए, अब देखें, ये जो है ना, इस तरह से लोग जिस तरह का तमाशा करने लगे अपनी शादियों के, इतनी देर के बाद वलीमे, शादियाँ, मेहंदियाँ होने लगी हैं, तो ये लोगों को क्या सबक दे रहे हैं। अब जो लोग इस तरह, तो हर बंदा ही चाहता है कि मैं अच्छी से अच्छी अपनी शादी करूँ, अच्छी से अच्छी खुशी करूँ, लड़के भी चाहेंगे, लड़कियाँ भी चाहेंगी, तब उनके पास पैसा नहीं होगा तो फिर वो क्या करेंगे, वो ज़रूर कुछ गलत करेंगे। ठीक है, ऐसा अपने हर कोई बंदा चाहेगा कि हमारी शादी टॉप ट्रेंड बन जाए, हमारी टॉप ट्रेंड बन जाए, तो ये लोगों को कितना गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं ये लोग। चाहे डॉक्टर नबीहा है, चाहे कोई भी बंदा है जो अपनी शादी को इस तरह पूरी सोशल मीडिया पे दिखा के टॉप ट्रेंड बनाने के चक्कर में, और ये देखो तरह तरह के लोग तनकीद भी करेंगे, नज़र भी लगेगी, हसद भी लोग करेंगे, तो क्यों इन लोगों को समझ नहीं आती कि हमारा दीन इस्लाम क्या सिखाता है। ये सब कुरान से दूरी है, दीन इस्लाम से दूरी है, तो और कुछ भी नहीं है। ये रवाज और रस्म व रवाज सबको ख़राब किया जा रहा है। अगर थोड़ी देर के लिए सोचे तो डॉक्टर नबीहा ने तो पैसा कमाया होगा, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया होगा, ठीक है, लेकिन और जो खोखर है उसके पास भी पैसा है, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। गरीब लोगों को दिल आज़ारी कर रहे हैं ये इस तरह के टॉप ट्रेंड शादियाँ करके, गरीब लोगों के जज्बात से खेला जा रहा है ये टॉप ट्रेंड शादियाँ रचा रचा के। तो इसका रिजल्ट, इसका अंजाम अच्छा नहीं है, ये बुरा है दुनिया में रहकर भी, और अल्लाह ताला को भी इसका हिसाब देना होगा। तो इसने कहा था कि मैं अपनी शादी पे पैसे फेंकने वाला तो काम नहीं करूंगी, जिस तरह रजब भट्ट ने पैसे लुटाए हैं, मैं ऐसा काम तो नहीं करूंगी, लेकिन पैसों की जगह पे इसने कहा कि मैं अपनी इज्जत को ज़रूर उछालूंगी। तो ये अपनी इज्जत ही उछाल रही है ना, देखे ना वीडियो में किस तरह घूम घूम के। वीडियो बना रही है, अपनी तस्वीरें बनवा रही है, वीडियो बना रही है, पूरी दुनिया देखेगी तो क्या इसके लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये क्या बना रही है, कैमरे से तो तस्वीर बनाना भी गुनाह है, और ये अपनी पूरी वीडियो बना रही है, अपने पूरे फंक्शन जो है ना वो इसके रिकॉर्ड हो रहे हैं, और बाकी आप इसके भाई का इंटरव्यू देखेंगे। देख रहा हूँ आपकी आंखों में आंसू हैं। अम्मी जो है ना बैठ के, और सिर्फ एक ही चीज उनके जहन में रह गई है, नबिया हारिस, नबिया हारिस। यार बस कर दे, आपकी भी बहन भाई होंगे, काफी हो गया मेरे ख्याल में, ये काफी है, इसके बाद बनता नहीं है। बहुत खूबसूरत बात कही कि आप लोगों को उनकी खुशी में शरीक होना चाहिए, ना कि कंट्रोवर्सीज बनानी चाहिए, उन पर तनकीद करनी चाहिए। चंद पैसों के लिए किसी की जिंदगी पे इतना बुरा असर ना डालें कि उसकी अपनी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा खराब हो जाए। तो उनकी खुशी में शरीक हो, बेस्ट विशेष दें, कमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। ये इसके भाई की आपने गुफ्तगू सुनी, इसका भाई क्या फरमा रहा है। अल्लाह ताला माफ़ करे, ऐसी बेटी की तरबियत की है कि पूरी दुनिया को अपना आप दिखाओ। ये वो बाइज़्ज़त और गैरतमंद भाई है कि जिसकी बहन सर पे दुपट्टा नहीं लेती थी, दुपट्टे के बगैर चलती फिरती है, और ये भाई किस तरह से आके बातें कर रहा है, ये वो है, आज मेरी माँ जिंदा होती, माँ फौत होगी, ये होगी वो होगी। अरे भाई, तेरी माँ ने तेरी बहन की तरबियत कैसी की है, ये देखा तूने कि इस औरत ने, इस लड़की ने सर से दुपट्टा ही उतार दिया, और आप कैसे भाई हैं। भाई तो अपनी बहनों को दुपट्टा उतारने का क्या, मैं कहती हूँ वो तो चार दीवारी में भी दुपट्टा नहीं उतारने देते अपनी बहनों को, कि चार दीवारी के अंदर भी तुम्हारे सर से दुपट्टा ना उतरे। और तुम्हारी बहन कैसी है कि जिसने बाहर पूरे मुआशरे में, पूरे सोशल मीडिया पे दुपट्टा उतार दिया अपना,
उसके पास दुपट्टे का नामो निशान भी नहीं, और आप कैसे भाई हैं? गैरतमंद भाई तो आप बिल्कुल भी नहीं हो सकते ना। एक नंबर के बेगैरत भाई हैं। जो बात सही है वो सही करूंगी, जो गलत है वो गलत करूंगी। और आप सब ने ज़रूर मुझे कमेंट करके जाना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे माशाल्लाह का कमेंट ज़रूर लिखना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।